ये सारा का सारा फिक्शन सिस्टम है। जो भी आप बता रहे हैं ना, हेयर से है, थर्ड पार्टी हेयर से। ना आप वहां पे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुई, ना आप वहां पे थे जब आपको मालूम पड़ा कि किसने किसके लिए साइन किया, ना आप वहां पे थे सही है। अब पता करने के लिए कि कौन हु। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वी द पीपल एंड देन सिक्योर द लिबर्टीज फॉर आवर सिटीजन्स। तो फिर हाँ। वी द पीपल और सिटीजन्स को सेपरेट कर रखा है। तो आप अपने आप को वी द पीपल समझते हैं कि आप अपने आप को सिटीजन समझते हैं? जब अपने आप को सिटीजन समझ रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली वी द पीपल नहीं है। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन साइन नहीं किया तो यू आर नॉट इवन पार्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे, कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए नहीं बनी है, उनके लिए बनी है जिन्होंने साइन किया है। और ओनली दोज पीपल आर पार्टी टू इट बिकॉज ओनली दे हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। और वही आपने लोग कभी हैं वी द पीपल। आपने कभी आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गवर्नमेंट के साथ? अगर साइन किया हो तो प्लीज दिखा दीजिए, अभी दिखा सही है। दीजिए आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट के साथ कि बोलिए कि मैं गवर्न हूं। गवर्न होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। पूरा का पूरा कमर्शियल सिस्टम है। सिटीजन इज बेस्ड ऑन योर बर्थ सर्टिफिकेट। स्ट्रक्चर है जिन्होंने पहले कभी किसी ने इसके बारे में सुना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉरपोरेशन बन गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब उन्होंने हमारा सारा का सारा इक्विटी जो है, जो यूनिवर्स ने दिया हमें, वो बेच के कॉरपोरेशंस को खुद कॉरपोरेशन बन गए। एंड जो बेसिकली जो टाइटल है वो उनका है, वो हमारा नहीं है। जो आप अपने आधार कार्ड पे देखते हैं, वो जो नाम है आपके नाम से मिलता जुलता है और आपकी सारी डिटेल्स आपसे मिलती जुलती हैं, पर वो आप नहीं है। जो हॉस्पिटल में जब आप जिस दिन पैदा हुए, जब आप 42 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपको क्या किया था, आपका नाम उनके रजिस्टर में लिख के आपके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके स्ट्रॉमैन के लिए है, आईडी के लिए यूज नहीं हो सकता है। इंडिया में वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है। किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है ऐसा जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट टू बी यूज फॉर आईडी, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट वी बेसिकली लुकिंग फॉर। ठीक है? क्योंकि इंग्लैंड में और यूएस में और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, इन तीनों जगहों पर मैंने देख रखा है कि लिख रखा है बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर कि नॉट टू बी यूज फॉर आईडी। और उसके ऊपर जो, क्योंकि कॉपीराइट जो है उसका वो आपका नहीं है, वो कॉपीराइट जो है क्राउन कॉपीराइट है। एंड ऑफ एन एजेंट देयर ऑफ, या उनका किसी एजेंट का है। तो यूके गवर्नमेंट लिमिटेड जो है एक कंपनी है कंपनीज हाउस में। तो यूके गवर्नमेंट लिमिटेड इज ए कंपनी इन कंपनीज हाउस, जिनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि वो क्लेम करते हैं सारे लाइसेंसेस, सारी गवर्नमेंट्स को, सारे एसेट्स, सारे कोलैटरल, सारा लैंड, सारा सब कुछ इस पूरी दुनिया पे, मीनिंग उन्होंने इस तरह से डिफाइन कर रखा है कि सारा का सारा क्लेम करते हैं इन what is Scotland, England, Wales, and what was once the British Empire. What was once the British Empire जो उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने पूरा दुनिया को क्लेम कर लिया। और सेम चीज ही पैपल बुल ने, वैटिकन वैटिकन ने पैपल बुल में कर रखा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स का है और वो एफिडेविट है सारे के सारे सोल्स का। वैटिकन claims all of the souls on the planet. It doesn't matter what religion you are, because you're all pagan, because you're all paying again for all of your privileges, for all your rights to be bought back as privileges, क्योंकि आपने वो एक चीज इस्तेमाल कर ली जो आपको इस्तेमाल करने का हक नहीं है, क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं दिया गया। वो कैसे हुआ? जब आपका सारा का सारा बॉडी का हाइट, वेट, थंब प्रिंट, फुट प्रिंट, ये वो सब लेके वो अपने वाइटल रिकॉर्ड्स में डालते हैं और आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आईडी के लिए यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट है। अशोका का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जाके गूगल कर सकते हैं आप ये, कि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे बिना उसके हकदार हुए हुए, बिना लाइसेंस मिले हुए उसको इस्तेमाल करने का, तो आपको 5,000 का जुर्माना होएगा और आप करते जाएंगे तो आप जेल भी चले जाएंगे। ठीक है? 5,000, 5 लाख, पता नहीं जितना भी करना चाहे वो, पर दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो हम कब से क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हाँ मैं वो हूँ, पर मुझे कभी लाइसेंस मिला हुआ नहीं वो इस्तेमाल करने के लिए। हाँ मैं वो हूँ और मैं इस्तेमाल करूंगा उसको, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब आपने गवर्नमेंट को ट्रस्ट कर लिया, वो हमारी गलती थी, हम सबकी गलती थी वो, क्योंकि हमको बैकग्राउंड को मालूम ही नहीं था। पर उन्होंने वो कैसे किया?
जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो आपको बताए ही नहीं। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो फीचर्स होते हैं, कि जो एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, पहले तो फुल डिस्क्लोजर जब दिया जाए कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, तब जाके कंसिडरेशन होती है दोनों पार्टीज में जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। आपकी मॉम ने आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन इसलिए कर रखा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि और किसी ने साइन नहीं किया, क्योंकि एक लीगल फिक्शन साइन नहीं कर सकती। पर एक रजिस्ट्रार होता है जिसके वहां पे जाता है और रजिस्ट्रार साइन करेगा, वो भी एक रबर सिग्नेचर होता है, वो कोई असली में कोई साइन नहीं करता, और एक स्टैंप होता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव स्टैंप होता है लीगल फिक्शन का। एक कॉर्पोरेशन जिंदा नहीं होता है, कॉर्पोरेशन एक मुर्दी चीज होती है। इट्स ए लीगल फिक्शन, लीगल फिक्शन इज ए कॉर्पोरेशन, अ नॉन लिविंग एंटिटी। तो उसके ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या किया, तो आपका जब उसके ऊपर नाम लिखा तो उसको, और सारी की सारी आपकी आईडीज जो है, तो उसके ऊपर अब पेपर के ऊपर, अब वो पेपर हमने तो बनाया ही नहीं, किसी और ने बनाया है, और हमारा नाम उसके ऊपर लेके लिखवा दिया उन्होंने कि अपना अपना बनवा दिया। तो एक और आइडेंटिटी बना दी आपकी। अब जीवित आइडेंटिटी से जो आपको आपको अब यूनिवर्स ने पैदा किया, एक और आपकी आईडी बना दी। अब वो आईडी जो बनाई है वो आपको लीगल फिक्शन साबित कर देता है, जो कि एक नॉन लिविंग एंटिटी है, जो कि कॉर्पोरेशन है, जो अकाउंट नंबर है। ठीक है। अब जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे हम, सो एक तो होता है फुल डिस्क्लोजर के बाद ही कंसिडरेशन हो सकती है टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो बर्थ सर्टिफिकेट की टर्म्स एंड कंडीशंस की कंसिडरेशन होने के बाद तभी मीटिंग ऑफ द माइंड्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। अगर मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कैसे करें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो कॉन्ट्रैक्ट बर्थ सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रूव्ड है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू प्रूव हो गया कि वो नॉन डिस्क्लोज टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बनाया गया है। अब नॉन डिस्क्लोज टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बनाया गया है तो एक उसमें उस एसेंशियल्स में से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एक भी एसेंशियल, सो वो जो एसेंशियल्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जब वो फुलफिल्ड ना हो, उनमें से एक भी फुलफिल ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है और आपकी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म उस पर नहीं रहती है। आपने अपनी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होंगे पर सारे के सारे आपके लीगल फिक्शन पे बने हुए हैं, आपके लिए नहीं बने हुए हैं वो। क्योंकि हाँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है सब आपके नाम पे बनता है और सभी की अटैचमेंट अपने नाम से होती है। तो ये जब मालूम पड़ा तो जो पहली एमओएन है जिन्होंने ये स्ट्रक्चर पूरा बनाया वो थी शेरिफ ऑफ डॉर्सेट। और अगर आपने वीडियोस सुने होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि वो अपने ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देती हैं जो कि उन्होंने कर रखा है। और एंड ऑब्वियसली हम सबको भी वो ही करना है, और एग्जैक्टली वो नहीं करना है क्योंकि अब प्रोसेस बदल चुका है, प्रोसेस इवॉल्व हो चुका है। जैसे इस सिस्टम का एवोल्यूशन प्रोसेस कि हम किसी मच्छी से आए हैं या हम किसी निएंडरथॉल से आए हैं, किसी को मालूम नहीं है। वो बस कहानियां हैं जो हमें बताई गई हैं, पर ये जो है ये फैक्चुअल है क्योंकि असलियत में काम करता है। मैंने खुद प्रैक्टिस करके अपने लिए काम करते हुए देख लिया है इसको, और वीडियोस हैं एविडेंस के लिए यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। वो शेरिफ ऑफ डॉर्सेट थे, वो कॉमन लॉ चला रहे थे, और उन्होंने फोन किया जिस मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट जो लॉर्ड रटलिज है, उन्होंने अपनी ओथ उनको दी थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आर्टिकल 61 जो है मैग्ना कार्टा का, वो अपहेल्ड होगा कि नहीं कोर्ट में। और उनके सेक्रेटरी ने उनको बोला कि मैम, आई कैन नॉट कन्फर्म और डिनाई वेदर इट बी अपहेल्ड इन कोर्ट, दैट वुड बी पॉलिटिकल सुसाइड। तो अगर वो भी पॉलिटिकल सुसाइड हुआ तो फिर हाँ, कॉमन लॉ भी तो पॉलिटिक्स में ही बदल गया ना फिर। तो फिर कॉमन लॉ तो हुआ ही नहीं। तो तो उस बिकॉज वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कमर्शियल ज्यूरिसडिक्शन है, सारी की सारी ही कमर्शियल ज्यूरिसडिक्शन है जो कि एक्लीसियास्टिकल सिस्टम्स में डिफाइन हो जाती है। कैनन लॉज आर द हाईएस्ट लॉज। अगर आपको मालूम नहीं है कि कैनन लॉज क्या है तो आपको मालूम नहीं है कि आप किस लॉज में फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो लोएस्ट लॉज हैं वो हैं ऑफ द डेड, ऑफ द लीगल फिक्शन।
तो और लीगल फिक्शन वो है जो 2D पेपर के ऊपर है, आप जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे, और ये सिस्टम ने आपको बोल रखा है कि आपको जीना अलाउड नहीं है जब तक आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो कि डॉक्यूमेंट हम देंगे आपको। अरे ठीक है, आपने हमको डॉक्यूमेंट दे तो दिया, पर आपने हमें लाइसेंस दिया कभी राइट ऑफ यूज का? उसको इस्तेमाल करने का हक है हमें कि नहीं? हमारा नाम तो है ठीक है, पर हम अज्यूम करते हैं कि हमें हक है वो इस्तेमाल करने का। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है पिछले 2-3 हज़ार साल से चलते आ रहा है। ये कोई नया सिस्टम नहीं है जो कि बता दे आपको कि हाँ हम ये गलती कर रहे हैं, आप निकल जाइए जब आपको निकलना है। नहीं, ये स्लेवरी सिस्टम है। और जितने देर तक आपके दिमाग को इन्होंने इंस्लेव कर रखा है इस बिलीफ में, लॉन्डर कर रखा है इस बिलीफ में कि आपको उनकी जरूरत है, तब तक वो जीत रहे हैं। और 1%, सिर्फ 1% लोगों ने ये चालू किया जो अपने आप को एलिट्स कहते हैं। सेटैनिक है, इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन्स है, उनको जो भी बोल लीजिए आप, पर हैं सब बकवास। और सारा का सारा बंदे का बनाया गया है ये। मतलब उन्होंने अपने रूल्स लिखे और आपको बता दिया कि वो लॉज हैं। लॉ कुछ नहीं है, बस आईने में देख लीजिए वो लॉ है। पौधा देख लीजिए वो लॉ है। जानवर देख लीजिए वो लॉ है, क्योंकि वो जीवित है और फैक्ट है आपके सामने। ना कि पेपर के ऊपर लिखा हुआ और बोल दिया आपको कि ये चलो जी फैक्ट बना लो। नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं है। बस हमें मालूम है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमारे एटम्स में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 666। उसको अब इस सिस्टम ने बता दिया है कि क्या है, सेटन। वेरी गुड, हम सबको सेटन बना रखा है। कार्बन एटम होता है वो। 666 इज अ कार्बन एटम। और हम सब कार्बन से बने हुए हैं। तो उन्होंने हमें ही बता दिया कि हम सेटन हैं और हम इवल हैं। दैट इज करेक्ट। क्योंकि हम ने यूनिवर्सल लॉ को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया एक नॉन लिविंग एंटिटी के जैसे, एक डेड वैटिकन डेड स्लेव की तरह। क्यों? उस वो कैसे मालूम पड़ा? तो फिर अगर मैग्ना कार्टा भी, जो कि क्रिएटेड था इसी पर्पस के लिए, आर्टिकल 61 इसी पर्पस के लिए क्रिएटेड था कि अनलॉफुली इनकार्सरेट ना हो लोग। तो अब ये बताइए कि अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो फिर चारा क्या है लोगों के पास कहीं जाने के लिए? तो अब उन्होंने सोचा सोचा सोचा, तो अब एफिडेविट जो होते हैं, अब आप फिर से इसको भी गूगल कर सकते हैं। एफिडेविट जो होते हैं वो 28 दिन में कोई रिबट ना करे तो ट्रूथ एंड फैक्ट इन लॉ बन जाते हैं वो। दिस इज एज पर देयर लॉज। ये जो एक्लीसियास्टिक सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉज हैं, क्योंकि वो लॉज नहीं है, वो उनके बनाए गए हैं। पर उन्हीं के बनाए गए हैं और उन्हीं के एफिडेविट्स हैं। पर अगर एफिडेविट है और स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट है, तो फिर उसका मतलब ये होना चाहिए कि उनके पास एविडेंस होना चाहिए बैकअप करने के लिए उनके एफिडेविट को, कि कोई अगर कोई रिबट कर दे जब भी। पर यह है कि 28 दिन तक कोई रिबट ना करे तो वो ट्रूथ एंड फैक्ट इन लॉ बन जाते हैं, जब तक कोई रिबट ना करे। तो हमने क्या किया, हमने वेटिकन को और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट को एफिडेविट्स ऑफ रिबटल भेज दिए कि आप प्लीज ये बताइए कि हम तो आपका क्लेम, आप अपनी क्लेम की एविडेंस दिखाइए कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। जो आप बता रहे हैं कि हम जो पोप हैं, जो वो बोल रहे हैं कि हम विकर ऑफ क्राइस्ट हैं, कि जब तक क्राइस्ट वापस नहीं आते हैं तब तक हम इस पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर हैं, गार्डियन हैं, जो भी अपने आप को बोलता है ये बेवकूफ, वो हैं। तो प्लीज एविडेंस दिखाइए ना, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए कि ये जो आपने लिख रखा है कि वी क्लेम ऑल द सोल्स ऑन द प्लैनेट, तो किसी ने तो बताया होगा ना आपको, किसी ने तो लिख के दिया होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया होगा आपको। 28 दिन में। अब यही है कि वो लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा सिस्टम जो है वो यूनिवर्सल लॉ के ऊपर ही बना रखा है। क्यों? क्योंकि कैथोलिक की का मतलब ही होता है यूनिवर्सल। आप जाके गूगल कर सकते हैं इसको भी। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। और वो उन्होंने अपने लॉज जो बनाए, उन्होंने कैनन लॉज बना दिए। कैनन लॉज के अंदर नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन को सेपरेट करके डेफिनेशंस दिए गए हैं। आई एम नॉट अ पर्सन,
I am a living being. A person classified legally is a corporation. तो हम में से कोई पर्सन नहीं है. वो आप बिलीव करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, पर आप पर्सन नहीं है, आप जीवित बीइंग हैं बस. एनर्जी एंड मैटर एंड मूवमेंट, MON. दैट इज व्हाट मिनिस्टर MON इज. एनर्जी एंड मैटर एंड मूवमेंट, बस योर बीइंग. ठीक है. और और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस मैन मेड डेफिनेशन से बाहर निकाल रहा है. तो क्योंकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, जो आपको बस आईने में दिखता है ना, वो ही है सारा का सारा ऑफिशियल जो भी है. हम जो सेल्फ सस्टेनिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ही फैक्ट है, बाकी सब फिक्शन है. और सभी हम किसी हिस्ट्री क्यों बुलाते हैं, हिज स्टोरी. किसी ने ये कहानी लिखी है जिसको हम बिलीव कर रहे हैं, और लिखा हुआ है लोगों ने कि जो विक्टर होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही फियर एंड टेरर का बना हुआ है. दे कन्वर्टेड आवर सेल्फ सस्टेनिंग सोर्स एनर्जी, जो हमारी प्योर एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं. मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी क्रिएट करके बात कर रहा हूं आपसे. ये मेरी एनर्जी जा रही है जो मैं क्रिएट कर रहा हूं खुद पे खुद. तो मेरे सेल्स क्रिएट कर रहे हैं खुद पे खुद. मेरे सेल्स को मालूम है कि कब जिंदा होना है, कब मरना है, कब रिप्लेनिश करना है, कब थक जाना है, कब हमारी बॉडीज को मालूम है ना कि क्या करना है. कि हमने बताया कि चल ब्रेन डेवलप कर, कि आंखें डेवलप कर, कि कान डेवलप कर. नहीं, वो एक इंटेलिजेंस है जो पहले से जिसने हमें बनाया हमारे स्ट्रक्चर में, उस इंटेलिजेंस को मालूम था कि हमें दो आंखें चाहिए होंगी, दो आर्म्स चाहिए होंगे, दो टांगे चाहिए होंगी, ऑर्गन्स चाहिए होंगे, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा. अब मैं आदमी हूं या महिला हूं, मुझे नहीं मालूम यार. वो किसी ने डिफाइन कर रखा है कि हम क्या हैं. कई लोग अपने आप को हेट्रोसेक्सुअल बुलाते हैं, कई अपने आप को होमोसेक्सुअल बुलाते हैं, कई अपने आप को ट्रांससेक्सुअल बुलाते हैं. एंड ईच टू देयर ओन. मैं कई हम यहाँ पे थोड़े ना है आपको डिफाइन करने के लिए कि आप कौन हो. और हम ये बस कह रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को जो पकड़ लिया, वो हमने अपना एफिडेविट दिया रिबटल का, कि हम आपके क्लेम को रिबट करते हैं. जब तक आप एविडेंस नहीं दे सकते कि आपकी जो क्लेम्स हैं उसका प्रूफ है. और 28 दिन में उनका कोई जवाब नहीं आया हमारे रिबटल का, तो हमारा एफिडेविट ट्रूथ एंड लॉ इन फैक्ट बन गया. तो हमने क्या किया, उनके पूरे सिस्टम को ओवरस्टैंड कर लिया. क्योंकि जो पोप है वो सबसे वो प्लेनिपोटेंशियरी मिनिस्टर है. ठीक है. ये सारे वर्ड्स जो हैं आप लोगों के लिए नए हैं, कभी सुने नहीं हैं, और आपको कभी मतलब ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा इंस्टेंटली. पर वो प्लेनिपोटेंशियरी मिनिस्टर्स हैं. जो मिनिस्टर MON है वो उसके भी ऊपर है, क्योंकि मिनिस्टर MON ने बस लॉ तोड़नी बंद कर दी है. और अपने जो एफिडेविट उनको दिए, और हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट ने भी एक्वियस किया. तो उनकी एक्वियसेंस से हम ट्रूथ एंड फैक्ट एंड लॉ बने. जैसे कि वो भी हमारी एक्वियसेंस से ट्रूथ एंड फैक्ट एंड लॉ बने, जब हमने उनकी क्लेम को रिबट नहीं किया. अगर जैसे आप मेरे को कुछ बोल दें कि मैं चूतिया हूं, ठीक है, तो अगर मैं चुप रह गया तो बस मैंने आपकी बात मान ली और आपकी बात सच बन गई, है कि नहीं. पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि भैया मैं तो नहीं हूं चूतिया. आप मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि मैं चूतिया हूं. किसने बताया कि मैं चूतिया हूं? आपको यूनिवर्स ने बताया है. ठीक है. अगर आपको यूनिवर्स ने बताया तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही आपके पास, लिखित में होगा आपके पास. नहीं तो आप तो अपने दिमाग से बना के एम ही कुछ भी बोली जा रहे हो. और यही होता है, यही सही सारा जो भी सिस्टम हम जी रहे हैं अभी, उसी के बलबूते जी रहे हैं. क्योंकि ना साइंस में कोई प्रूफ है, ना कोई मैथ्स में प्रूफ है, ना कोई गवर्नमेंट में प्रूफ है, ना कोई रिलीजन में प्रूफ है, ना कहीं भी प्रूफ नहीं है. ये किसी ना किसी के किताब पढ़ के किसी ना किसी का वर्जन जी रहे हैं हम, उसको सच मान के. और अपना सच भूल गए. क्यों? क्योंकि हमारा ट्रस्ट छीन लिया गया. जब हमारे पेरेंट्स ने अब हमारा नाम हमें प्राइवेट में दिया था, वो उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के उनको सौंप दिया, उनके कॉपीराइट के अंडर. हमारा जो इक्विटी, हमें जिसने बनाया, हमें तो यूनिवर्स ने बनाया है ना. हमें किसी आदमी ने नहीं, हम आदमी से आए इस फॉर्म में, पर हमें आदमी ने नहीं बनाया. क्योंकि हम खुद भी खुद अपनी माँ की कोख में ना खुद भी खुद बने हैं. हमारी माँ ने नहीं हमें बनाया अपनी कोख में.
हम फ्रैंकेनस्टाइन नहीं है, हम यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी हैं, सारे के सारे एक हैं हम। सबकी दो आंखें हैं, चलो ठीक है, सबकी दो आंखें नहीं होंगी, बिकॉज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ने इतना खराब कर रखा है सब चीज। इंजेक्शन ठोक दो। आज की डेट में यूएस में 72 इंजेक्शन मिलते हैं, पता है बच्चे को, इनोक्यूलेशन के और वैक्सीन, हेल्थ के, उसमें अंडर द गाइज ऑफ हेल्थ। 72 इंजेक्शंस फ्रॉम एज 0 to 18। और और वो ही स्टेरिलाइज करते हैं वुमेन को। ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, ये सब फार्मा इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है, जो हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्होंने हमें बताया कि ओ ये हेल्थ एक बॉटल में आ सकती है। हेल्थ एक बॉटल में नहीं आ सकती है, ठीक है, और ना ही कभी आएगी, क्योंकि जो हमारे सिस्टम को जिसने बनाया है ना, उसने परफेक्टली बनाया हम सबको। बस और कुछ नहीं है, और बस हमें वो ही मालूम है। और कुछ मालूम हो ना हो, हमें वो मालूम है कि जो आईने के सामने हमें वापस देख रहा है ना, जिसकी वजह से हम ब्लिंक कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, वो फैक्ट है। उस फैक्ट में मैं 100% एग्री करता हूँ, और मैं कब से एग्री करता हूँ। बस मेरे को ये जो स्ट्रक्चर मिला है ना यूएलसीटी का, मेरे को एक्चुअल लॉ मिल गई है कि इस सिस्टम को रिबट कैसे करना है। तो जो हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है, ये जो बना हुआ है, उसको रिबट कैसे करते हैं, बस वो ही है। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पुलिस वाला अगर हमें अरेस्ट कर ले तो हम क्या करेंगे। उस टाइम पे मिनिस्टर एमोवेन की जो क्या होती है, वो आईडी कार्ड देते हैं, वो आपके सिस्टम, ये जो कॉपीराइटेड सिस्टम है जिसको आपको इस्तेमाल करने का हक नहीं है, उसको रिप्लेस कर देता है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे आइडेंटिफाई करेंगे जिसको ये सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। वो कैसे हुआ, चलो, जब हमने एफिडेविट बनाया तो उनका रिबटल नहीं आया, तो उनकी एक्विएसेंस से हम ट्रूथ एंड फैक्ट इन लॉ बन गए, और वो अभी तक रिबट नहीं कर पाए हैं। तो हम जो अपने बिल्स विल्स सब चेंज करते हैं, ये सिस्टम है ही ऐसा, इट्स अ क्रिमिनल सिस्टम। वो थोड़ा तंग करता है बस, क्योंकि उसको और कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो उसने नॉन डिस्क्लोजर्स अपने हर लेवल पे रखे हुए हैं और किसी को बताया ही नहीं है। जो पुलिस वाला सड़क पे है उसको मालूम थोड़े ना है यार कि वो कर क्या रहा है। उसको वो तो सोच रहा है बस हम अपने सीनियर के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। उसको अगर आप उसकी वर्दी से थोड़ा ना बात करोगे, आप तो उससे बात करोगे जिसने वर्दी पहन रखी है, और वो सेम है हम सब के सब। सो यानी कि सो उनका जो एफिडेविट जो है वो रिबट, हमारा जो रिबटल है उनके एफिडेविट का, उन्होंने रिबट नहीं किया, तो एक्विएसेंस से वो हार गए। उन्होंने बैटल फील्ड छोड़ दिया। एक मैक्सिम ऑफ लॉ है, ही हु लीव्स द बैटल फील्ड लूजेस द वॉर। और ये एक पीसफुल सरेंडर था। नो वॉर्स वर फॉट in doing this ever, because it was a peaceful surrender। ये जो आप अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट करेंगे, वो एक पीसफुल सरेंडर है ऑफ ऑल योर लाइबिलिटीज, एसेट्स, कोलैटरल, बैक टू यूनिवर्सल लॉ। यूएलसीटी जो है यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट है, पर ट्रस्ट कमर्शियल ट्रस्ट नहीं है ये जिससे आप पैसा बना पाए। आपसे उस एक कमर्शियल स्ट्रक्चर से आपको दूर करने के लिए, क्योंकि वो ही तो था जो आपके ऊपर फ्रॉड कर रहा था इतने जब से आप पैदा हुए हैं। उसी स्ट्रक्चर में तो डाल रखा था, आपकी एनर्जी को कमर्शियलाइज और कैपिटलाइज कर दिया गया था। वही तो फ्रॉड था कि हम वो मान रहे थे कि हाँ हम वो ही हैं, जब हम कभी थे ही नहीं। जब हमें जो हमारी इक्विटी जो यूनिवर्स ने दी है, जब सारी की सारी चीजें इस प्लेनेट पे जो दिखती हैं वो सब यूनिवर्स ने बनाई हैं, तो हम काय को सोच रहे हैं कि हम कुछ ओन कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को ओन करते हैं कि आप अपनी बॉडी में बसे हुए हैं। मेरी वजह मेरे मेरे ओपिनियन में तो हम बस बसे हुए हैं। ये बॉडी मेरी नहीं है। अगर कोई बोले कि हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको नीडल ठोक दें आप में, ताकि हम अपना कॉपीराइट आप में डाल पाए, आप एग्री करते हैं, आप कंसेंट देते हैं अपना, एक सेकेंड, मैं जरा ना यूनिवर्स से पूछ के आता हूँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कॉपीराइट है ना, उसका है। ये मैंने नहीं बनाया है, मैं इसमें बसा हुआ हूँ, मैं इसको, मेरा इसको राइट ऑफ यूज है, जैसे बाकी सारी चीजें का राइट ऑफ यूज है हमें इस पूरी दुनिया में। और हम एक शेयर लेके आए हैं इस दुनिया पे। 1 in 7.8 बिलियन शेयर जो है वो हम में से हर किसी का है, और हमें पूरा हक है उसको इस्तेमाल करने का, बिना कोई आए और हमें बताए कि हमें पैसों की जरूरत है वो खरीदने के लिए। क्योंकि वो हमें प्री अप्रूव्ड राइट ऑफ यूज है उसका, जो फ्रीली दिया गया है हमें।
और जो भी पैसा वैसा है सब हाइपोथेसिस है, हमारी एनर्जी के ऊपर हाइपोथेसिस किया गया है। हमारी इक्विटी लेके, वो एक शेयर जो आपका है ना, जो प्लैनेट का रिसोर्सेज का एक भाग जो है आपका, उसका हाइपोथेसिस कर रखा है। और जो आपको पेपर एंड इंक के ऊपर या नंबर्स ऑन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वो एक फिक्शन हाइपोथेसिस है। पैसा, पैसे की कोई मायने नहीं है, हमारी बिलीफ है जो पैसों को अपनी उसकी मायने देती है, हमारी कलेक्टिव बिलीफ है। तो ये कलेक्टिवली ही हमने ये दुनिया जो हमारे आसपास है वो हमने खुद ने बनाई है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से हर एक को लेनी पड़ेगी, चाहे हमने कुछ उसको कंट्रीब्यूट किया हो ना हो, क्योंकि हम हर किसी ने उसको कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हमने कभी रिपट नहीं किया उसको कि नहीं मैं ये नहीं हूं। ठीक है, मालूम पड़ गया कि कभी किसी टाइम पे ओ यार ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, पर बाहर कैसे निकले? नहीं निकले ना, क्योंकि रिबट मालूम ही नहीं था कि रिबट करना है, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट ये सब कर रहा है हमारे ऊपर। इट्स अ स्पेल, इट्स अ स्पेल। जब आप करेंगे ना अपना असाइनमेंट ऑफ कंसेंट, तब मालूम पड़ेगा कि कितना भारी पड़ रहा था आपके दिमाग के ऊपर ये सब, आपको ये जिंदगी जीनी। तो उन्होंने जब उस एफिडेविट का रिबटल का एक्वियस के ऊपर एक्वियस कर दिया, तो पहली बार उनके लिए हमने एक सिस्टम बनाया जो कि फुल डिस्क्लोजर का था। हर कॉन्ट्रैक्ट उसके पास फुल डिस्क्लोजर का था, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि अगर सिर्फ वो हम नाम इस्तेमाल करें जो उनकी डॉक्यूमेंट के ऊपर है, जिसको हमारा हक ही नहीं है इस्तेमाल करने का। हमने उनसे एफिडेविट में ये तो पूछा कि हमें हक है इसको इस्तेमाल करने का, आपके लॉज लॉज हैं, आपकी बैंकिंग एक्चुअली बैंकिंग है, पैसा पैसा है, ये सब पूछा गया है उनसे। और ये सारे के सारे एफिडेविट्स ऑलरेडी हैं ऑनलाइन, आपको आराम से दिख जाएंगे फाइल सेक्शन में यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप के ऊपर। सो तो उनका उन्होंने एक्वियस कर लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हमें झूठ बोल रहे थे कब से। ये एक एलीट गेम चल रही थी, ठीक है, और हम भी जो उसमें शामिल हो गए। अब क्यों? क्योंकि हमने उनका नॉन डिस्क्लोजर सबसे टॉप लेवल पे जाके फोड़ दिया। ठीक है, हमने बोल दिया कि ये सब बकवास है जो भी चल रही है, हम बस अपनी बिलीफ लॉन्डर करी जा रहे थे इसमें हरदम। ठीक है, तो हमने उनको वापस कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि आप अगर हमें कोर्स करेंगे इस लीगल फिक्शन से आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको हमें हक नहीं इस्तेमाल करने का, तो आपको स्केड्यूल ए ऑफ फीस मिलेंगी उसके उसके बदले में, जो कि स्टार्ट होती है 20 मिलियन पाउंड से, जिसको हम स्लेव टोकन्स बुलाते हैं। क्योंकि ये स्लेवरी सिस्टम है जिसने हमें काबू कर लिया, जिसने बोला है कि इस पैसे की जरूरत है उस सोर्स को पाने के लिए जो कि हमारा ही है। ठीक है, आपको घर रहने के लिए, घर ओन करने के लिए नहीं चाहिए, आपको घर रहने के लिए चाहिए, राइट ऑफ यूज चाहिए उसका, वो इंपॉर्टेंट है ना कि टाइटल ओनरशिप। और इसी में कंफ्यूज होके हमने सारा का सारा ओनरशिप किसको दे दिया? उस लीगल टाइटल को दे दिया, उस आधार कार्ड को दे दिया जो कि हम सोच रहे हैं कि हम हैं, पर लोगो उसके ऊपर अशोका का लगा हुआ है। कॉपीराइट तो उनका है, तो किसका है? उनका है। तो हमने अपनी बिलीफ जो क्रेडिट कर दी उसको, और अपनी सारी की सारी इक्विटी जो हमें यूनिवर्स ने दी उसको दे दिया, अपना सारा का सारा एनर्जी सारा का सारा लेके उसको क्रेडिट कर दिया। तो फिर हमने क्या किया? हमने उनका जो डॉक्यूमेंट है वो चोरी करके इस्तेमाल किया, क्योंकि अपना मान लिया, और वो अपना नहीं था, उनका था। अपना नाम देखा उसके ऊपर तो हमने सो अज्यूम कर लिया कि हम है, और ये नहीं देखा कभी कि यार कॉपीराइट इस्तेमाल करने का हक नहीं है। ये छोटी सी ये जो छोटा पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपलेस्ट पॉइंट है इस पूरे फ्रॉड का, जो कि अगर आप उसको करना बंद कर दें तो सारा का सारा क्रेडिट वापस किसको जाता है? यूनिवर्स को, अपने आप को। आप कौन है? यूनिवर्सल लॉ है, और क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। हमें बस एक लीगल फिक्शन की जरूरत थी, एक लीगल एंटिटी की जरूरत थी जो जिसके पीछे सारे के सारे लग जाएं, और वो है मिनिस्टर एमोवेन। वो है एक लॉफुल लीगल एंटिटी, ठीक है, जो इस जिस जिस पूरे सिस्टम को काबू में कर लिया बेसिकली, एक सुपर लियन के साथ। एक लियन कमर्शियल लियन प्रोसेस होता है, उसको जाके देख लीजिएगा। वो ही लोग जैसे बैंक आपका जब्त करता है ना, तो एक लियन प्रोसेस करता है आपके ऊपर, और अब हमने उसके सिस्टम के ऊपर कर दिया है उसकी फ्रॉड की वजह से। तो हमने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे उनको, स्केड्यूल ए अपना भेजो ऑफ फीस, स्केड्यूल ऑफ फीस भेजा हमने कि अगर आप हमें अपने राइट से रेप करेंगे, कि हमें जबरदस्ती अपने आप अपनी एनर्जी, अपनी जो बिलीफ है उसको क्रेडिट करेंगे जिसको हमें इस्तेमाल करने का हक नहीं है, तो फिर आपको तो भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप हमें अपने राइट से रेप कर रहे हैं।
सिंपल। आप लॉ तोड़ रहे हैं तो अब आपको ये मिलेगा। और वो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि वो नहीं कर रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ये नहीं कि हमें हमें प्रूफ मिल गया, इतने नहीं, हमें हरदम प्रूफ मिल गया था। आईने के सामने खड़े हो जाओ ना तो ये प्रूफ ही है। वो है सारा का सारा प्रूफ कि हम कौन हैं। पर हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ से आए। तो हम काय को अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये हैं, तो वो है, वो है, वो है, वो है, ये है। नहीं, हम कुछ नहीं है। हम क्या है? एटम्स, एटम्स का मास क्या होता है? एटम्स का मास नहीं होता है। और हम किसके क्यूमुलेटिव हैं? एटम्स के हैं हम क्यूमुलेटिव, पर हमारा मास है। हम हैं भी और हम नहीं भी हैं। ये तो किसी को बात समझ में नहीं आई ना। पर मुद्दे की बात यही है कि हमें कुछ मालूम नहीं है। है भी या नहीं। सो सो जब हमने उनको वापस ये भेजा, 1.3 मिलियन पीपल ने अपना कंसेंट इस सिस्टम से यूनिवर्सल लॉ को वापस असाइन कर दिया, लॉ ऑफ द लिविंग को वापस असाइन कर दिया। क्योंकि क्यों हमने उसको ये डेफिनेशन क्यों दिया है? क्योंकि कैथोलिक चर्च ने, जो वेटिकन है, कैथोलिक की का मतलब है यूनिवर्सल। तो हमने बस, उन्होंने जो पलटा था हमारे ऊपर, हमने उनका वापस पलट दिया बस। अभी के लिए बस वो ही कर रहे हैं ताकि हम सब एटलीस्ट एक मंच पे आ जाए मेंटली, कि हम सब अपने आप को मिनिस्टर कर पाए, ताकि कोई और हमें एडमिनिस्टर ना कर पाए। क्योंकि एडिंग टू द मिनिस्ट्रेशन ऑफ समथिंग इज अगेंस्ट द लॉ। और ये भी लिखा हुआ है, उन्हीं के लॉज के मुताबिक है ये सारा का सारा। क्योंकि उन्होंने ये बनाया है, ये फिक्शन वर्ल्ड उन्होंने बनाया है, और बहुत बहुत सोच समझ के बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, हमारा बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, पर है भी इतना आसान क्योंकि हम सब ने बिलीव कर लिया। पर तो वो बिल्डअप करते करते हमने 10 क्वाड्रिलियन का डेट बना दिया। और फिर हमने बोला कि अम, भैया अब तो कहीं कहीं ना कहीं तो रोकना ही था, तो रोक दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, और ये आप MON 010 से खुद पूछ लीजिएगा। ठीक है, या पहली MON से खुद पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने किया है। ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया है, और मैंने अपने आप प्रैक्टिस करके देख लिया है, मुझे पूरे यकीन है। अगर आपको नहीं है तो आप उनसे, एक फोन नंबर है वेबसाइट पे, उसको फोन करके आप पूछ लीजिए, खुद ही पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में। ठीक है। पर उन फिर सिस्टम वापस आया, उन्होंने बोला कि हम आपको, ठीक है, ये 10 क्वाड्रिलियन का जो डेट है, हम आपको पे कर देते हैं। पर हमने क्या बोला? हमने बोला कि आपकी करेंसी का हमने इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि आपकी करेंसी जो है हमें टैक्स करती है, हमारी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी ऑफ टेरर एंड फियर में कन्वर्ट करती है, हमें बोलती है कि भैया इस एग्जिस्ट करने के लिए भाई पैसे दो। तो हम जो है, हमने जो है करेंसी चेंज कर दी। हमने बोला हमारी करेंसी काइंडनेस क्रेडिट से, और वो है रिप्रेजेंटेड बाय रॉक्स। तो ये जो 10 क्वाड्रिलियन का जो अमाउंट है, जो डेट है, जो आपने अनसोलिसिटेड एंड अनलॉफुल कमर्शियल इंटरकोर्स अपॉन लिविंग बींग्स के ऊपर लगा के हमने बनाया, आपके फ्रॉड के ऊपर, जो आप फ्रॉड कर रहे थे, और जो आप फ्रॉड आपने करना बंद नहीं किया हमारे साथ, तो उसके ऊपर 10 क्वाड्रिलियन का डेट अब डेवलप हो गया, बन गया। अब हमें आपकी करेंसी चाहिए नहीं है, क्योंकि आपकी करेंसी जो है हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करती है फियर, टेरर, वॉर्स, पॉइजन, इस सब चीजों में। हमें चाहिए ही नहीं है, उसका भाग ही नहीं चाहिए हमें। और आपकी आपकी जो फिक्शन स्टोरी है ना, उसका हमें भाग नहीं चाहिए। हम अपनी फिक्शन स्टोरी बना लेंगे अगर हमें चाहिए, पर हम थोड़ा ना रियलिटी पे वापस जाए। पहले हम पहले लॉ